कलंक यही है कि ब्राह्मण हूँ, कलंक यही कि पोंका पंडित हूँ, कलंक यही है कि दिल्ली जैसे शिक्षा संस्थान में लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, कलंक यही है कि जेएनयू की दीवार पर लिखा जाता है ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती से। तो क्या ब्राह्मण इतना गिरा हो गया है? हम ये मांग करते हैं ऐसे सारे शब्दों को पेपर से हटाया जाए, ठीक है, पूरे समाज से माफी मांगी जाए। जातिवाद पैदा करने की ये जड़ें जो स्थापित कर रहे हैं, आप समझिए जैसे कि एक युवा होता है, वो एक युवा से उसका पूरा एक वोट अगर युवा बताता है कि हमें यहाँ वोट देना ये सही है, पूरा परिवार उससे चलता है। एक युवा जो होता है मतलब वो पूरे घर का समझिए नींव की तरह है, वो जिधर मुड़ेगा उधर परिवार जो को वो मोड़ ले जाएगा। तो ये युवाओं में ही जो है ये फूट डालना चाह रहे हैं जातिवाद के। बांटो और राज करो, अंग्रेजों का सीधा सीधा प्रकरण लेके चल रहे हैं ये। इनका सीधा सीधा मतलब है वोट बैंक जिधर तुम देख लो, जहाँ पे देखो अवसर बन रहा है वहां पे आप जातीय राजनीति कर लो। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसी लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से बोल रहा हूँ, पूरे लोग परिचित है, शशि प्रकाश क्या है, उनकी टीम क्या, उनके लोग क्या है। बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर मंगल पांडे जी ने गोली ना चलाई होती अंग्रेजों के ऊपर, पहली गोली, तो ये देश आज गुलाम होता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में एक ऐसा क्वेश्चन जिसने बखेड़ा खड़ा कर दिया, ऐसा वैसा नहीं, इसमें आला कमान द्वारा जांच भी जारी कर दी गई है। और तो और यहाँ तक कि ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उनको भी मैदान में उतरना पड़ा बयानबाजी को लेकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा था जो जाति विशेष से जुड़ा हुआ था, अवसर के साथ बदलने वाला जो एक क्वेश्चन था। उसमें एक जो नंबर था वो उसमें पंडित जो जाति है उसको उल्लिखित किया गया था। इसी विषय में यहाँ पर बहुत आक्रोश है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में जो हम मौजूद हैं अभी, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र। हम इनसे जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया। जी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृतांश तिवारी है और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो आपने अपने चैनल पे मुझे इस पर विचार रखने का अवसर दिया। और मेरा ये मानना है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, परीक्षा का कोई भी पेपर जो है बिना एक प्रोसेस होता है मॉडरेशन का, मॉडरेशन प्रोसेस से होकर ही गुजरती है उसकी प्रक्रिया। कोई भी पेपर प्रिंट होने से पहले उसका मॉडरेशन होता है और इसमें मेरा यही मानना है कि जो भी मॉडरेटर था, कहीं न कहीं उसमें जो है कमियाँ थी, उसने जो है ठीक से नहीं जाँचा पेपर को। और आप लोग छात्र हैं, अभी छात्र जीवन है आपका, और आप लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन पेपर सही मायनों में सही था, या इसमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता थी, या जाति विशेष से जोड़ा गया है? यह जाति विशेष से जोड़ा गया है, ये बहुत निंदनीय है और इसका हम लोग खंडन करते हैं। और ऐसा कोई भी प्रश्न जो है किसी भी पेपर में नहीं आना चाहिए जिससे किसी समाज को या समाज की भावना जो है आहत हो और उनमें मतभेद हो, भेदभाव हो, ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ अभी दूसरे छात्र मौजूद हैं। आप क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम शशि प्रकाश मिश्रा है। जान तो गए होंगे ब्राह्मण हूँ। बस ये अवसरवादी वाला जो क्वेश्चन है, कलंक यही है कि ब्राह्मण हूँ, कलंक यही कि पोंका पंडित हूँ, कलंक यही कि दिल्ली जैसे शिक्षा संस्थान में लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, कलंक यही है कि जेएनयू की दीवार पर लिखा जाता है ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती से। तो क्या ब्राह्मण इतना गिरा हो गया है? क्या ब्राह्मण अवसरवादी है? क्या वो किस एंगल से चश्मा लगा कि वो पेपर बनाए थे? अभी जैसे कि आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि जांच होगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये समझते जाइए कि हर एक मुद्दे पे, हर एक स्टेटमेंट में अगर किसी भी समाज, सबसे ज्यादा समाज, अगर ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने का अगर किसी ने काम किया है तो यही जो लोग हैं, जो ठुसपुंजिया लोग हैं, जिनकी मानसिकता है समाज में द्वंद्व पैदा करना, समाज को लड़ाना और एक समाज, एक विशेष समुदाय को केवल टारगेट करना, ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करना, ये सरासर गलत है। और मैं सरकार से, सर्व समाज से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने ये ऐसा कृत्य किया उन पे अगर कठोर कार्रवाई, दंडवत कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। अभी एक और सवाल है हमारा कि जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये जाति विशेष पर आधारित करके बनाया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, सरकार ने भी संज्ञान लिया है, पुलिस विभाग के आला कमान अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया है और ठोस कार्रवाई करने का एक आश्वासन दिया है बाकायदा। हम आपसे जानेंगे आपका नाम क्या है और क्या प्रतिक्रिया है? नाम सूरज सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए, ये जो जांच का बाद में किया जा रहा है, आप सोचिए, बाद में आप किसी चीज पे कुछ भी करिए, आप सोचिए वो हुआ क्यों। ब्राह्मण समुदाय की यहाँ बात की जा रही है, पंडित वहां लिखा था शब्द जो है, मतलब कि ये आपको लगता है कि जो है ये गलती हुई होगी? ये जानबूझकर जो है किया गया है कृत्य है। और इसमें आप समझिए भारत के इतिहास को आप समझिए, जो है जो ये समाज रहा है, जो ये वर्ग रहा है भारत के इतिहास में शुरू से लेकर के अब तक, इस पे जो है मिथ्या दोष लगाया जाता है कि जो जातिवाद किया, जातिवाद नहीं किया, पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने का कार्य किया है।
हमारे आप जो है यदि ग्रंथ अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि शुरू में से लेके सबको पढ़ने का अधिकार था, सबको जो है शिक्षण का संस्थानों का अधिकार था, सब कोई जो है अध्ययन ग्रहण करता था, बराबरी से ग्रहण करता था। इस वर्ग ने जो है सबको साथ लेकर चला है। ये कभी अवसरवादी नहीं रहा है। अवसरवादी का अर्थ आप समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं कि अवसरवादी यानी कि जो है मौके पे जो ये जो समाज रहा है, आप जानते होंगे कि ये जब जब जो है भारत में आक्रांता है, जैसे कि चूंकि माना जाता है ग्रंथों के अनुसार कि इसका कार्य है पठन पाठन करना, लेकिन जब जब भारत पर आक्रांता है इसने जो है शस्त्र भी उठाए हैं। ये अवसरवादी कैसे हो सकता है? इसने अवसर देख के जो है जब जरूरत पड़ी है तो जो है देश की जो है उसके लिए भी खड़ा हुआ है। तो आप इसको अवसरवादी, ये एक जो है सोची समझी साजिश है। अगर ये जो है पूरा जो है पूरे देश में ऐसी भ्रांति बनाई जा रही है, ये जो है यही चीज कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि जो है ये जो एक वर्ग है जो कि सबसे ज्यादा जो है मतलब सबल रहा है, जिसको जो है इतिहास का कोई ई नहीं पता है, वो जो है हर एक चीज पे बोलना जो है और वो शुरू कर दिए हैं। अब जो है यदि अच्छे से अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि जो है कोई भी जो है जो भी सवर्ण पे जो है मिथ्या दोष लगता है कि ये जो है सबको साथ लेकर नहीं कहीं ना चलते। कहीं शिक्षा के मंदिर से जुड़ी हुई ये चीजें, क्योंकि व्यक्ति जब एक छात्र होता है, तैयारी करता है सरकारी नौकरी के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उस पर एक जाति आधारित प्रश्न जब उठता है और पूरे प्रदेश में हलचल का माहौल बन जाता है, बड़ी सुर्खियां बनती हैं इसको लेकर के, तो क्या सही मायनों में ये पूरा एक प्लान के बिल्कुल, नजरिए से बिल्कुल, देखते हैं या बिल्कुल, क्या देखिए, है? ये जातिवाद पैदा करने की ये जड़ें जो है स्थापित कर रहे हैं। आप समझिए जैसे कि एक युवा होता है, वो एक युवा से उसका पूरा एक वोट अगर युवा बताता है कि हमें यहाँ वोट देना ये सही है, पूरा परिवार उससे चलता है। एक युवा जो होता है मतलब वो पूरे घर का समझिए नींव की तरह है, वो जिधर मुड़ेगा उधर परिवार जो को वो मोड़ ले जाएगा। तो ये युवाओं में ही जो है ये फूट डालना चाह रहे हैं जातिवाद का, युवाओं के बीच में ही ये कहना चाह रहे हैं कि पंडित अवसरवादी है, इसको समझो। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो है मतलब स्पष्ट ये कहना चाह रहे हैं, ये धीरे धीरे ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं कि मतलब कि इस तरह के प्रश्न आएंगे एक बार, मतलब एक ऑप्शन तो दे रहे हैं कि ये हो सकता है, कल्पना कीजिए आप ये रहे हैं और कोई वर्ग क्यों नहीं दिया। आपको लगता है क्या इसमें अभी कार्रवाई कुछ होगी या ऐसे ही रहेगा? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसी लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से बोल रहा हूँ, पूरे लोग परिचित है, शशि प्रकाश क्या है, उनकी टीम क्या, उनके लोग क्या है। बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर मंगल पांडे जी ने गोली ना चलाई होती अंग्रेजों के ऊपर, पहली गोली, तो ये देश आज गुलाम होता। अगर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को अगर माँ भारती के लिए अपना आत्मसमर्पण न करते, देश के लिए न लड़ते मरते, हम उनके वंशज हैं, तो ये गुलाम आज रहता देश। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, महाराणा सांगा के वंशज हैं। अब वही बात कहना चाहूंगा, वही एक समाजवादी पार्टी का नेता रामजी लाल सुमन हमारे आदर्श हमारे महाराणा सांगा पे उंगली उठाता है। मतलब हर समय सवर्ण समाज को गाली देना, सवर्ण समाज को टारगेट करना, एक विशेष समुदाय को नीचा दिखाना, ये बिल्कुल कदाप बर्दाश्त नहीं होगा। यूजीसी जैसा काला अध्याय ला करके हमारे ऊपर पीटने का काम किया। क्या हम लोग चूड़ियां पहने हैं? क्या हमारे भाइयों ने, हमारे बड़े भाइयों ने चूड़ियां पहनी है? ईट से ईट बजा देंगे। देखिए ये जितने भी जैसे अभी यूजीसी एक्ट आया, इसमें जो है ये सीधा क्या करना चाह रहे हैं कि ये जातिवाद पैदा करना चाह रहे हैं। ये जो प्रश्न आया है ये जातिवाद पैदा करना चाह रहा है। यूजीसी के माध्यम से क्या हो रहा है? यूजीसी के माध्यम से हो रहा है जो जाति की चीजें धीरे धीरे समाज में गायब होती जा रही है, तो फिर से जागृत हो गई। जागृत इस तरह हो गई, हम आपस में कोई भी चीज क्रिया कर रहे हैं, हम हंसी मजाक कर रहे हैं, हमें सोच कर हंसी मजाक करना पड़ेगा कि जो है हम किसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। अगर हमारी जो शब्द किसी को आहत हो जाते हैं तो वो एक हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल करके जो हमारे साथ बिना गलती के भी जो हम पे आरोप लगा के जो है हमें दोष में फंसाया जा सकता है। ये जातिवाद पैदा कर जो है पूरे देश में जो सोची समझी तरीके से जातिवाद पैदा किया जा रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय कार्य है। और इसमें जो है यदि सुधार नहीं किया जाता है, सूरज सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से बोल रहा हूँ, यदि जो है यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है तो पूरा जो है कैंपस जो है पूरा केवल वही दिखाई देगा कि जो है जो वक्त की मांग कर रहा है, जो आज का वक्त जिस प्रकार से ये लोग बना रहे हैं, तो जो मांग कर रहा है वही दिखाई देगा। फिर अभी एक और प्रश्न है हमारे साथ एक छात्र जुड़े हुए हैं। ये अवसरवादी जो नाम का एक क्वेश्चन आया कि अवसर के साथ अवसरवादी बदलने वाले जो मतलब पुलिस भर्ती परीक्षा यूपीएसआई परीक्षा में जो आया, क्या कहेंगे इस विषय में आप? देखिए सीधी सीधी सी बात है कि हमारे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का अगर कोई भी मतलब इस तरीके से विवादित टिप्पणी आ रही है, फिर विवादित प्रश्न आ रहे हैं, तो इससे साफ साफ नजर आता है कि कोई भी सरकार जो है इस समय किसी भी धर्मों के, किसी भी जातियों के हित में नहीं है, किसी भी पक्ष में नहीं है, और वो खुद की राजनीतिक रोटी सेकने में ही लगी हुई है कि मतलब कि किस तरीके से एक विशेष जाति धर्म को टारगेट किया जाए, जिससे वो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जिस जाति से आते हैं उनको खुश करने में लगे हुए हैं, और अन्य जातियों को, अन्य धर्मों को वो जो है उनका अपमान करने में लगे हुए हैं। मेरा मानना है किसी भी जाति या किसी भी धर्म
का अपमान करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हमें राइट टू इक्वलिटी है, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग जितने भी हैं सब भारतीय हैं, सब नागरिक हैं। कोई भी संविधान में जाति नहीं होती है, संविधान में सब सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, सभी जो है भारत के नागरिक होते हैं। लेकिन इस तरीके के अगर लगातार हम देखते आ रहे इस तरीके से जातियों में बांट करके लोगों का भी यूजीसी था, फिर इसके बाद ये प्रश्न आना यूपीएसआई में, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, सोची समझी सुनियोजित साजिश है। लोगों के भीतर एक दंगा भड़काने की साजिश है, लोगों के अंदर का जो सौहार्द है वो बिगाड़ने की साजिश है। इस तरीके के कृत्य जो सरकार कर रही है वो घोर निंदनीय है। इस तरीके के कृत्य नहीं होने चाहिए समाज में, इससे समाज में बंटवारा होता है और ये मतलब पूरी तरीके से अस्वीकार्य है समाज में। जी, आप मतलब क्या नाम है आपका? दिव्यांश उपाध्याय। अच्छा, आप दिव्यांशु जी ये बताइए कि ये जो यूपीएसआई भर्ती परीक्षा में अवसरवादी मतलब अवसर के साथ बदलने वाला जो ऐसा क्वेश्चन जो जाति विशेष पंडित को टारगेट करके जैसे कि आरोप लग रहे हैं अभी ब्राह्मण समाज द्वारा, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस कुछ क्वेश्चन को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बीजेपी का मेन वक्तव्य यही है, ये बांटो और राज करो। अंग्रेजों का सीधा सीधा प्रकरण लेके चल रहे हैं ये। इनका सीधा सीधा मतलब है वोट बैंक जिधर तुम देख लो, जहाँ पे देखो अवसर बन रहा है, वहां पे आप जातीय राजनीति कर लो। जातीय रूप से ध्रुवीकरण, ठीक है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इनका यही एक मुद्दा रहा है। इनकी जब पार्टी बनी थी तब से लेके आज तक इनका एक ही मुद्दा है कि जातियों में बांटो, लोगों को बांटो, उनके धर्मों को बांटो और उसपे आप वोट बैंक को अपना निश्चित कर लो, उसी के बल पे आपको राज करना है। इतना आक्रोश मचा हुआ है, आप लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के, तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम ये मांग करते हैं ऐसे सारे शब्दों को पेपर से हटाया जाए, ठीक है, पूरे समाज से माफी मांगी जाए और आगे से इस प्रकार की जातीय समीकरण बैठाने के लिए मात्र राजनीति के, ठीक है, किसी भी जाति को टारगेट ना किया जाए। अन्यथा इसका परिणाम तो जो इन्होंने किया है उसका भुगतेंगे 27 के चुनाव में। इन्हें पता चलेगा, जिस तरीके से इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी बोला था कि ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग बहुत गलत हुई है, तो इन्हें उसका नतीजा मिलेगा, ठीक है। बाकी जनता जो कांग्रेस हमारी है, उन्होंने सबको समर्थन दिया, हर किसी को सम्मान दिया, उसके साथ हमेशा बनी रहेगी। छात्रों से अभी बात करने के बाद ये पता चला है कहीं ना कहीं आक्रोश है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर से जुड़ी हुई ये तस्वीरें जब सामने आती हैं, जब युवा शक्ति में जाति विशेष को लेकर के उबाल का माहौल देखने को मिलता है, तब कहीं ना कहीं राजनीति से लेकर के शासन प्रशासन की दिशा और दशा दोनों तय होने के मायने तय होते हैं। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि शिक्षा क्षेत्र का प्रमुख अंग है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पर अगर छात्रों के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को लेकर, चूंकि सवाल पुलिस भर्ती का नहीं है, सवाल इस त्रुटि का है जो जाति विशेष को इंगित किया गया है, इस पर लगातार छात्रों के मन में आक्रोश व्याप्त है। बने रहिए सच्ची खबरों के लिए जनता 24/7 न्यूज के साथ। अभय प्रताप सिंह, लखनऊ।